हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स और इसका हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में पोलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम उसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4x² + 8, 9y² - 9, 9x³ + 2x - 4, ये सभी क्या है बेटा? ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो हम क्लास 8 में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होते हैं? हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स, ठीक है, मैनी टर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। यहाँ पर देखो बेटा 5x, अगर हमारे पास एक अकेली टर्म है 5 और एक नंबर है और एक उसके साथ एक वेरिएबल है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर है 2, तो ये जो 2 है ये सिर्फ एक नंबर है, कांस्टेंट है, बट इसको भी हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और ये 0 है, अगर एक 0 होता है तो उसको भी बोला जाता है 0 पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर अब पोलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर 1 टर्म्स। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स कैसे होती है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अकेला 5x है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर 1 टर्म है, ठीक है, इसमें 1 टर्म है। और अगर प्लस माइनस लगकर हमारे पास 2 टर्म्स आ रही है, यहाँ पे ये एक टर्म हो गई और एक ये नंबर टर्म हो गई, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स हो गई 2। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, 1 और 2। यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 1 2, ठीक है। तो ये है हमारा, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे इसके अंदर पोलिनोमियल्स में एक तो हम टर्म्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? वेरिएबल। तो पोलिनोमियल के अंदर x y z या फिर a से लेकर a to z तक लेकर कोई भी हमारे जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ पर z वेरिएबल है। तो अगर हम इसको लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसको हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, और यहाँ पर y वेरिएबल है तो इसको हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। यहाँ पर z वेरिएबल है सो हम इसको लिखेंगे पोलिनोमियल इन z वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट है 9, x³ का कोएफिशिएंट है 9 और x का कोएफिशिएंट है 2, ठीक है। इसी तरीके से z³ का कोएफिशिएंट है 8 और x का कोएफिशिएंट है 5, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट और पावर एक ही मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंट और पावर, जैसे यहाँ x की पावर है 2, यहाँ y की पावर है 2, x की पावर है 3, z की पावर है 3, और यहाँ पर x की पावर हमें कुछ नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं लिखी होती वहाँ पर 1 होती है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा? इसकी पावर होगी 0, और 0 की पावर नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये हम आगे और करेंगे इनके बारे में आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो आपने ये तो चीज़ देख ली कि पोलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टर्म्स होती हैं, वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर होते हैं। तो ये तो था हमारा पोलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पोलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे हमारे पास ये यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है? तो देखो बेटा 2x², चलो उससे पहले हम अपनी मेन चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ जो रूल्स हैं पहले वो कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई पोलिनोमियल्स। अगर किसी पोलिनोमियल में हमारा जो x है वेरिएबल है, अगर वो रूट में होता है
तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर x की पावर फ्रैक्शन में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर x जो हमारा वेरिएबल है अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, -2 -3 या कुछ भी नेगेटिव में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है और पॉजिटिव है, होल नंबर है और पॉजिटिव है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हो गई कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो रूट में है, वेरिएबल अगर रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें से आइडेंटिफाई करते पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर देखो बेटा 2x² + 2 रूट x + 4, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो रूट में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 5/2x + 3, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो अपॉन में है। अगर इस वेरिएबल को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर आएगी वो नेगेटिव होगी तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 3x² + 2x + 4, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, होल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, 2x⁻⁴ + 3x, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में दी हुई है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका टॉपिक डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। तो जो हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2x⁻⁶ + 2x⁻² + 2, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो पावर 2 भी है, पावर 6 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, 6 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री = 6। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास 2x⁻⁵ + 6x + 2, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हमारी x की पावर 5 है तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5, डिग्री 5। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में देखो 8x + 3, तो यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, लेकिन जब x की पावर नहीं होती है तो वहाँ पर हम x की पावर 1 मानते हैं। ठीक है, x की पावर 1 मानते हैं तो इसकी डिग्री है बेटा 0, सॉरी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4। अब यहाँ पर जो 4 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब 4 की क्या डिग्री होगी, अब आप कहोगे इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो मान के चलो बेटा कि 4 के साथ एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी पावर 0 है। अब अगर कोई वेरिएबल जिसकी पावर 0 होती है, x की पावर 0 है, तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट है 0। अब 0 की डिग्री क्या होगी, 0 की डिग्री होती है बेटा नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 की कोई डिग्री नहीं होती, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के
दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स और एक नंबर ऑफ जो डिग्री होती है ना, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। बाइनोमियल का, बाइनो का मतलब होता है टू, बाय का। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब थ्री। ठीक है, तो वन टर्म, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म, थ्री टर्म्स। ठीक है, तो मोनोमियल में हमारी सिर्फ वन टर्म होगी, जैसे 5x है, 9 है, 8x क्यूब है, 12x रेज़ टू द पावर 9 है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वन टर्म दी गई है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, एक तो है यहाँ पे 3x और एक है यहाँ पे 2। ठीक है, जो प्लस माइनस के साइन होते हैं बीच में, वो हमारी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, यानी टर्म्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म तो है 3x और एक टर्म है यहाँ पर 2, 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर टू टर्म्स हैं, यहाँ भी टू टर्म्स है 1 एंड 2, यहाँ भी टू टर्म्स है 1 एंड 2। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में मैंने आपको बताया थ्री टर्म्स होती हैं, तो देखो 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं 1 2 3, तो ये हमारी थ्री टर्म्स हैं। जो थ्री टर्म्स होती है वो ट्राइनोमियल, जिसमें टू टर्म्स होती है वो बाइनोमियल और जिसमें वन टर्म होती है वो मोनोमियल। ठीक है, ये हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स किस टाइप के होते हैं? तो एक तो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर वन होती है, जिसमें हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर वन होती है। तो यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर जब वेरिएबल की कोई पावर नहीं दी होती है तो हम वहाँ पर वन मानते हैं। यहाँ पर भी वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है वन, यहाँ भी वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर है वन। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वन होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जब वेरिएबल्स की पावर 2 होती है 7y स्क्वेयर। ठीक है, जब वेरिएबल की पावर 2 होती है, इसमें भी हमारे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ भी हमारे वेरिएबल की पावर 2 है। तो जब भी वेरिएबल की पावर 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब भी हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ वेरिएबल की पावर है 3, तो इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर है 3, तो यहाँ इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर है 3। हाईएस्ट पावर देखी जाती है बेटा इसके अंदर। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखी जाती है। हाईएस्ट पावर देखना आपने कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर हमारी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जाम्पल है 3y क्यूब प्लस 3y, तो यहाँ y की पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसके अंदर? 3 है। तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो है हमारी, वो उसी को आपने देखना है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टॉपिक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? पॉलिनोमियल जो जीरोज होते हैं उन्हीं को हम बेटा रूट भी बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x माइनस 5, तो यहाँ पर आप इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड करोगे? पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने के लिए, ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है जिसको हम पुट करके और हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम x को ज़ीरो मान लेते हैं, x को हमने ज़ीरो मान लिया, तो यहाँ पर x को हमने यहाँ पे ज़ीरो मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम ज़ीरो पुट करेंगे, 0 माइनस 5, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 मानी है। ठीक है, 5, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x को, यहाँ पर हमें जो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया इसको हम 0 के इक्वल
सॉरी यहाँ पे एक मिनट देखो, p इन पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको अगर हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो पहले हम x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 है, उसको जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और अगर हम इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में इसमें यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर x पुट करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, x की वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करोगे 0 - 5 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो यहाँ पर 5 है, x की जगह हमें 5 लिखना है। 5 - 5 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास p पोलिनोमियल इन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 होती है तो वहाँ पर हमारे जो ज़ीरोज़ हैं बेटा वो भी 2 आते हैं, ज़ीरोज़ बोलो या फिर रूट बोलो, वो भी हमारे पास 2 आते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे इसको हम लेट करते हैं 0 के इक्वल, हम इसको रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हमने इसको रखा एक्स स्क्वेयर, और -4 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तो x की पावर है 2, और पावर को जब आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो रूट बन जाता है, तो ये हो जाएगा √4। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी पावर 2 होती है तो हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो 2 आते हैं, तो √4 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो प्लस और माइनस दो तरह से आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू +2 एंड -2। ठीक है, प्लस और नेगेटिव दो तरीके से आएगा, दो वैल्यूज आएगी। अब इस चीज़ को आप पुट करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू +2 रखें, 2 का स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0 करो, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू -2 रखते हैं, -2 का स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -2 -4 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 -4, तो 4 से 4 कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह तो हमारा आंसर 0 आएगा, तो वो x की वैल्यू हमारी ज़ीरोज़ होती है पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट है इसका लास्ट टॉपिक, पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल से ज़्यादा आए। तो यहाँ पर देखो, अभी तक हमने जितने भी करे थे वो वन वेरिएबल थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा भी पोलिनोमियल होता है जिसमें एक से ज़्यादा पोलिनोमियल आते हैं, जैसे यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x³ है, यहाँ y² है, यहाँ पर z है, x y z, यहाँ पर 3 पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि एक से ज़्यादा पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। और भी जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जब हम अपना एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारे साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।